हेलो गाइस, सोनू कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में आपका वेलकम है। हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए आर्ट्स एंड कल्चर को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है, राजस्थान के मेले। भाई कौन सी जगह कैसे किस दिन मेले लगते हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन के द्वारा डिस्कस कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि भाई इससे पहले की जो क्वेश्चन है ना गाइस, सॉरी, इससे पहले की जो 15 क्वेश्चन है हम जो लास्ट का वीडियो हुआ था उसमें डिस्कस करा चुके हैं। तो आज हम क्या करते हैं, 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है भाई कि बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है। किसका मेला भाई, बादशाह का मेला कहाँ बढ़ता है, भरतपुर में, दौसा में, ब्यावर में या बाड़मेर में। तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्यावर में। ठीक है ना। अभी ब्यावर कहाँ है गाइज, जो ब्यावर है वो कहाँ है, अजमेर में है। एक बात तो हमें ये ध्यान रखनी है कि जो ब्यावर है वो अजमेर में है, और ब्यावर अजमेर में क्या होता है, बादशाह का मेला बढ़ता है। अब ये जो बादशाह का मेला है वो बढ़ता कब है, तो ये बढ़ता है चैत्र कृष्ण एकम को। एक बात ये भी ध्यान रखनी है भाई कि भाई कब बढ़ता है बादशाह का मेला, चैत्र कृष्ण एकम को बादशाह का मेला बढ़ता है। अब ये चैत्र कृष्ण एकम कब आता है, आपको पता होगा जो होली होती है, होली का जो दूसरा दिन होता है वो क्या होता है, चैत्र कृष्ण एकम होता है। तो होली के दूसरे दिन जो धुलंडी के दिन अजमेर में बादशाह की सवारी भी निकाली जाती है, उसी दिन क्या बढ़ता है, बादशाह का मेला बढ़ता है। और कहाँ पर, ब्यावर अजमेर में मेला बढ़ता है। तो ये सारी बातें क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा 17 क्वेश्चन है वो ये है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है। आपको पता है पुष्कर मेला धार्मिक दृष्टि से देखे तो सबसे पवित्र मेला होता है। धर्म के अकॉर्डिंग देखे तो राजस्थान में सबसे प्योर मेला वही है। तो हमसे ये पूछा है कि प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है, अक्टूबर में, नवंबर में, फरवरी में, मार्च में। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, नवंबर में। तो जो पुष्कर का जो मेला है, ठीक है, वो कब लगता है, नवंबर में लगता है। अब ये नवंबर में लगता है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि कब लगता है, ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। सबसे पहली बात तो ये कि क्या लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। इसे क्या कहते हैं, इसे मेरवाड़ा का क्या कहते हैं, कुंभ कहते हैं। अगर आपसे मेरवाड़ा का कुंभ पूछे तो कौन सा मेला होगा भाई, मेरवाड़ा का कुंभ है वो क्या होगा, पुष्कर अजमेर होगा। ध्यान रखना है, मेरवाड़ा का कुंभ है ये। इसके साथ ये क्या है, अगर आपसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ पूछे, आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कौन सा है भाई, यही मेला है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात है, ये राजस्थान का सबसे रंगीला मेला है भाई। अगर आपसे राजस्थान का सबसे रंगीला मेला पूछे तो कौन सा होगा, पुष्कर अजमेर ही राजस्थान का सबसे रंगीला मेला है। ये कार्तिक पूर्णिमा को है। मेरवाड़ा का कुंभ कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, इसे मेरवाड़ा का कुंभ कहते हैं। आदिवासियों का क्या कहते हैं, दूसरा कुंभ कहते हैं। और राजस्थान का रंगीला मेला है। अच्छा, अगर आपसे आदिवासियों का पहला कुंभ पूछे तो वो कौन सा होगा, हमने देखा था कौन सा होगा, जो वेणेश्वर मेला है जो डूंगरपुर में आता है। तो वेणेश्वर जो मेला है वो डूंगरपुर में आता है, वही क्या है, आदिवासियों का कुंभ है। ठीक है, तो अगर दूसरा कुंभ पूछे तो ये होगा। तो नवंबर में क्या आती है, नवंबर में दिवाली आती है। दिवाली कौन से महीने में आती है, कार्तिक में आती है। तो कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, बी होगा। प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है। ठीक है ना, कौन सी अम्बा भाई, घोटिया अम्बा का मेला कहाँ से संबंधित है, सीकर से, बांसवाड़ा से, झालावाड़ से या जालोर से। तो जो घोटिया अम्बा का मेला है वो कब बढ़ता है, घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में बढ़ता है। अब कब बढ़ता है भाई, चैत्र में। ध्यान रखना है, चैत्र अमावस्या को ये क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। अगर आपसे पूछे कि चैत्र अमावस्या को कौन सा मेला बढ़ता है, तो चैत्र अमावस्या को घोटिया अम्बा का मेला बढ़ता है। और कहाँ पर बढ़ता है, ये जो मेला है वो बांसवाड़ा में बढ़ता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। कौन सा उत्सव, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है ना, तो जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में या जोधपुर में। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा गाइज, वो होगा बीकानेर में। तो ऊंट महोत्सव कब मनाया जाता है, बीकानेर में मनाया जाता है। ठीक है ना। अब ये जो ऊंट महोत्सव है बीकानेर में मनाया जाता है, लेकिन अगर आपसे गणगौर पूछे, अगर गणगौर रसरी पूछे तो वो कहाँ की प्रसिद्ध है भाई, गणगौर रसरी जयपुर की प्रसिद्ध है। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। ठीक, इससे साथ ही पूछे मारवाड़ महोत्सव जोधपुर,
ये भी ध्यान रखना है। अगर आपसे पतंग पूछे, पतंग महोत्सव कहाँ का फेमस है? अगर आपसे पतंग महोत्सव पूछे तो कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? जयपुर का। ये सब चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। और ऊंट महोत्सव कहाँ का फेमस है? बीकानेर का। ओके गाइस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? बी। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। रणथंभौर का जो प्रसिद्ध मेला है वो आयोजित होता है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को, आश्विन शुक्ल चतुर्थी को। तो जो रणथंभौर का जो प्रसिद्ध मेला है वो गणेश चतुर्थी के दिन आयोजित होता है। और गणेश चतुर्थी कब आती है गाइस? वो आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी आती है। और इसी दिन क्या होता है? इसी दिन जो कहते हैं कि इसी दिन क्या होता है भाई, जो लड़के होते हैं ना, लड़कों का सिंजारा। देखो, लड़कों का सिंजारा, वैसे सामान्यतः सिंजारा किसका आता है? जो सिंजारा आता है वो लड़कियों का आता है, लेकिन कहीं कहीं पर लड़कों के लिए भी सिंजारा फेमस है। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई लड़कों के लिए स्पेशली सिंजारा कब आता है, तो ध्यान रखना गणेश चतुर्थी के दिन ही लड़कों के लिए स्पेशली सिंजारा आता है। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही क्या लगता है? मेला लगता है। अब ये मेला लगता कहाँ है भाई? ये जो मेला है वो रणथंभौर में लगता है। रणथंभौर कहाँ आता है? जो रणथंभौर है वो सवाई माधोपुर में आता है। ठीक है, सवाई माधोपुर में रणथंभौर आता है। और रणथंभौर में गणेश जी का मंदिर बना हुआ है, वहीं पर क्या लगता है? मेला लगता है। गणेश चतुर्थी के दिन लगता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ये मेला बढ़ता है। और इसी दिन क्या आता है भाई? लड़कों का सिंजारा आता है। ठीक है ना, तो हमारा करेक्ट आंसर बी हुआ गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? ठीक है ना, भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? धौलपुर में, करौली में, सवाई माधोपुर में, प्रतापगढ़ में। तो कहाँ होता है? सवाई माधोपुर में। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? भरतपुर, दौसा, ब्यावर, बाड़मेर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर ब्यावर होगा। अब देखो, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपसे पूछे कोड़ामार होली पूछे, तो कोड़ामार होली हमने देख लिया। जो कोड़ामार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर, अजमेर की। ठीक है ना, ब्यावर अजमेर की ये होली प्रसिद्ध है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही आपसे क्या पूछे? लठमार होली पूछे। कौन सी होली? लठमार होली। तो कहाँ की प्रसिद्ध है? जो लठमार होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बिनाय, अजमेर की। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपसे क्या पूछे? पत्थरमार। ठीक है ना, पत्थरमार होली पूछे तो वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। ध्यान रखना है, अगर आपसे पत्थरमार होली पूछे तो वो बाड़मेर की फेमस है। लठमार होली पूछे तो बिनाय, अजमेर की फेमस है। अगर कोड़ामार होली पूछे तो ब्यावर, अजमेर की फेमस है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? हाड़ौती में, मारवाड़ में, बागड़ में या मेवाड़ में? तो हमसे किसका मेला पूछ रहा है? सीताबाड़ी का। जो सीताबाड़ी का जो मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा हाड़ौती। हाड़ौती अंचल का ये सबसे फेमस और सबसे अच्छा मेला है। ठीक है ना, वो आय की दृष्टि से भी ठीक ठाक मेला है। तो हाड़ौती अंचल में सीताबाड़ी का मेला क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज? ए होगा। राजस्थान के रूणीचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। ठीक है ना, कि भाई कोई भी समाज जो अच्छे से रहे, सुखी तरीके से रहे, उसके लिए कौन सी ऐसी चीज जरूरी है? सत्य बोलना, सांप्रदायिक सद्भाव जाना जाता है, स्वच्छता से रहना या निरंतर ईश्वर स्मरण। देखिए, किसी भी समाज में अच्छे से रहने के लिए, सुप्रद जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी है कि सांप्रदायिक सद्भावना होनी चाहिए। एक जो जितने भी जो कस्टम्स हैं या फिर हम जितने भी सोसाइटी रहते हैं, समाज के जितने भी वर्ग हैं, उनमें क्या रहना चाहिए? सद्भावना रहनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्यार होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। अभी सांप्रदायिक सद्भावना का संगम कहाँ होता है गाइज? रूणीचा जैसलमेर में होता है। ठीक है ना, रूणीचा जैसलमेर में क्या होता है? बाबा रामदेव का मेला भरता है। अब ये कब भरता है? देखो, ये जो मेला है वो दूज से भरता है। ठीक है, भाद्रपद दूज से ये मेला बढ़ता है और 11 तक चलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? एकादशी। ठीक है,
तो एकादशी तक ये मेला बढ़ता है, भाद्रपद दूज से चलता है, भाद्रपद शुक्ल दूज से चलकर ये कहाँ तक चलता है भाई, जो 11 से जो एकादशी तक ये मेला चलता है। ये सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा संगम है। यहाँ पर बिना हर जात, हर कास्ट, हर वर्ग बिना किसी भेदभाव के वहाँ जाता है और बाबा को याद करता है, ठीक है ना। और इसी दूज को क्या कहते हैं, बाबेरी दूज के नाम से भी जाना जाता है। अब बाबेरी बीज भी इसे कहते हैं। देखो हम जिसको दूज कहते हैं ना गाइज, उसी को गुजरात में क्या कहते हैं, गुजरात में कहते हैं बीज। ये भी ध्यान रखना है भाई। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से ये मेला लगता है, 11 तक ये मेला चलता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सांप्रदायिक सद्भावना का अगर हमसे संगम पूछे तो कहाँ होता है, उरुणीचा जैसलमेर में होता है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। तो हमें देखो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें इनको चेक करना है भाई ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि फूलडोल का मेला क्या चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक चलता है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, चलता है। कि कहाँ तक चलता है, 1 से लेकर 5 तक चलता है। शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला जयपुर चाकसू में बढ़ता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ता है, सही बात है। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ आते हैं, दौसा में आते हैं ना, तो चैत्र पूर्णिमा को उनका मेला लगता है। घोटिया अम्बा का मेला कहाँ लगता है, चैत्र अमावस्या को लगता है, बिल्कुल घोटिया अम्बा का मेला चैत्र अमावस्या को लगता है, ठीक है। और कहाँ लगता है, बाड़मेर में लगता है, ये भी ध्यान रखना भाई, बाड़मेर में ये मेला लगता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन क्या है, करेक्ट, 1, 2, 3 और 4, 4 ऑप्शन क्या है भाई, करेक्ट है, ठीक है ना। तो हमने ये कर दिया, तो चारों ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे देखो 4 दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें देखना है इसको। सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालोर में चैत्र शुक्ल एकादशी को लगता है। देखो हमें असत्य पूछ रहा है। जो धिंगागर बेंतमार मेला जोधपुर में बैसाख पूर्णिमा को तृतीया को लगता है। मलिनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र कृष्ण जो एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। ये डाडा परम्पराम का मेला भीलवाड़ा में फाल्गुन पूर्णिमा को लगता है। ये सारी चीजें हमसे पूछ रहा है, तो जो असत्य है वो क्या है, जो असत्य है वो क्या है, डी है। तो गाइस जो डोडा परम्पराम का मेला है वो भीलवाड़ा में न लगकर, गलत क्या है भाई, असत्य पूछ रहा हमसे, कहाँ लगता है, ये गंगानगर में लगता है, ये ध्यान रखना है भाई। ये सारे करेक्ट है, लेकिन ये कहाँ लगता है, गंगानगर में। गंगानगर में कहाँ पे, विजयनगर में। ये भी ध्यान रखना है कि ये जो इसमें मिस्टेक क्या हुई है, सारे के सारे सही है। मलिनाथ जी का संबंध बाड़मेर से रहा है, ठीक है ना। जिन्होंने क्या किया था, कुंठा पंथ की स्थापना भी की थी, वही मलिनाथ जी हैं, ठीक है। और ये जो मेला है जोधपुर में बैसाख कृष्ण को ही लगता है। लेकिन ये जो हमसे जो ये डी रोंग होने का सबसे अहम कारण ये है कि ये जो मेला है जो भीलवाड़ा में ना लगकर कब लगता है, ये जो मेला है गंगानगर विजयनगर में लगता है। एक तो ध्यान रखना, गंगानगर के विजयनगर में लगता है और बिल्कुल फाल्गुन पूर्णिमा को ये मेला लगता है। तो हमारा करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार लगता है, ठीक है ना। ऐसे कौन से मेले हैं वही जहाँ 2 बार लगते हैं, कौन कौन से हैं भाई। देखो करणी माता का मेला लगता है क्या, जीण माता का मेला लगता है क्या, या नाग पंचमी का मेला लगता है, या शाकंभरी माता का मेला लगता है। देखो ऐसे तो मेले सिर्फ 3 हैं, करणी माता का मेला भी लगता है, जीण माता का मेला भी लगता है, ठीक है ना, जीण माता का मेला भी लगता है, शाकंभरी का मेला भी लगता है। तो ये देखो 3 मेले, करणी माता, जीण माता, शाकंभरी, ठीक है। अब ये तीनों मेले क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों मेले चैत्र में लगते हैं और आश्विन में लगते हैं, ठीक है। जो साल है, जो वर्ष है, उसमें 2 बार लगते हैं, ठीक है। करणी माता का मेला, जीण माता का मेला, शाकंभरी का मेला वर्ष में 2 बार लगता है। लेकिन जो नाग पंचमी का मेला है वो क्या लगता है, सिर्फ 1 बार लगता है। और कहाँ लगता है गाइज, ये मंडोर जोधपुर में लगता है, ध्यान रखना है भाई। कहाँ लगता है, नाग पंचमी का मेला मंडोर जोधपुर में लगता है। लगता कब है, ये लगता है भाद्रपद, ठीक है ना, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन ये मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ये मेला लगता है, ध्यान रखना है। और कहाँ लगता है, मंडोर जोधपुर में। तो ये सिर्फ वर्ष में 1 ही बार लगता है। तो असत्य कौन सा है इसमें से, नाग पंचमी का मेला। और करेक्ट कौन सा है, 1, 2, 3। तो 1, 2 और 4 क्या है, 2 बार लगते हैं। और जो नाग पंचमी का मेला है वो कितनी बार लगता है, 1 बार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सूची 1 व सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही चयनित कीजिए। जाम्बूजी का मेला, सुइया मेला, केशरिया कल्लाजी का मेला या डोल मेला। तो देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जाम्बूजी का मेला फाल्गुन में लगता है, बिल्कुल सही है। सुइया मेला भी कब लगता है, पोष माह में लगता है। केसरिया कल्लाजी का मेला भी लगता है, डोल मेला भी लगता है। तो चारों ही क्या है, करेक्ट है। तो हम देखते हैं चारों कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं। तो ए बी सी डी, तो ए में देखते हैं 1 2 3 4। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 4, चारों ही क्या है, सही है। अब इनकी कुछ कुछ स्पेशलिटी जान लीजिए कि जो सुइया मेला है, ध्यान रखना ये लीप वर्ष की तरह 4 वर्ष में एक बार लगता है भाई। कितनी वर्ष में, 4 वर्ष में एक बार लगता है। और जो केसरी और जो कल्लाजी हैं वो क्या है, ये जो मेला है वो हिंदू और जैन संप्रदाय का मिला जुला संगम है। अगर आपसे पूछे हिंदू और जैन संप्रदाय का मिला जुला संगम कौन सा है, तो केसरी और कल्लाजी का जो मेला है वो संगम है। और जो सुइया मेला है वो वर्ष में क्या, 4 वर्ष से एक बार लगता है। ठीक है, तो ये चारों ही क्या है, करेक्ट है। तो इनके बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेले दे रखे हैं कि भाई ये स्थान दे रखे हैं और ये पूछ रहा है कि हमसे असुमिलित कौन सा है। तो रानी सती का मेला झुंझुनू में, बिल्कुल रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है, भाद्रपद अमावस्या को लगता है। सांवलीजी का मेला मंडीफिया चित्तौड़गढ़ भाद्रपद शुक्ल 11, बिल्कुल करेक्ट है। अन्नकूट मेला आपको सबको पता है, अन्नकूट कहाँ का प्रसिद्ध है, नाथद्वारा राजसमंद का। ठीक है, वहां का प्रसिद्ध है, जहाँ की पिछवाइया भी बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, मानगढ़ धाम मेला बांसवाड़ा श्रावण पूर्णिमा को लगता है। देखिए ये जो मानगढ़ धाम मेला है, ठीक है, ये बांसवाड़ा में लगता है। ठीक है, श्रावण पूर्णिमा को ना लगकर ये कब लगता है, ये फाल्गुन पूर्णिमा को लगता है। ठीक है, तो इसमें से असुमिलित क्या हुआ, डी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस फटाफट। सूची 1 को सूची 2 को सुमिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का हमें इनको मिलान करना है कि कपिल धारा का मेला सहरिया 12 कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। दशहरा मेला कोटा का फेमस है, बिल्कुल आश्विन शुक्ल 1 को लगता है। सवाई भोज का मेला आंशिक भीलवाड़ा भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। वीरपुरी मेला मंडोर जोधपुर में लगता है। तो चारों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है बिल्कुल। तो हम देखते हैं चारों किसमें है, 1 2 3 4, इसमें 4 3 2 1 है तो ये रॉन्ग हो गया। इसमें 4 2 3 1 है, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 2 3 4, क्योंकि चारों ही क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मेला जोधपुर में आयोजित नहीं होता है। तो ये जो तीनों के तीनों, बापूजी का मेला भी जोधपुर में, नाग पंचमी का मेला मंडोर जोधपुर में, खेजड़ली का मेला, ठीक है, ये भी जोधपुर के अंदर। अब जो नहीं है वो कौन सा है, कल्याण जी का मेला। भाई कल्याण जी का मेला जोधपुर में नहीं है तो कहाँ है, कल्याण जी का मेला है वो डिग्गी में पड़ता है। डिग्गी कहाँ आता है गाइस, डिग्गी आता है गाइस टोंक में। तो ध्यान रखना है, ये जो कल्याण जी का मेला है वो डिग्गी टोंक में आता है। तो ये सारे के बाबू जी का मेला, खेजड़ी का मेला, नाग पंचमी का मेला कहाँ है, ये सारे मेले हैं जोधपुर में, लेकिन जो नहीं है वो कल्याण जी का मेला है। अब इसमें भी देखना है हमें, सुमिलित करने वाले क्वेश्चन है भाई। तो देखते हैं जो चुंगी तीर्थ मेला कहाँ है। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। सालासर बालाजी का मेला, सालासर चूरू चैत्र पूर्णिमा को भरता है, बिल्कुल करेक्ट है। सिक्कों का सबसे बड़ा मेला साहुआ चूरू कार्तिक पूर्णिमा को, यह भी करेक्ट है। जीर्ण माता का मेला, जीर्ण माता का मेला रेवासा सिक्कर चैत्र व आश्विन नवरात्रों को, बिल्कुल चैत्र व आश्विन को भरता है। तो करेक्ट तो चारों ही है भाई, चारों देखते हैं किसमें। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है, इसमें 1 2 3 4 दे रखा है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ए। ठीक है, तो बीजासन माता का मेला कहाँ लगता है, चूरू में, बीकानेर में, जयपुर में, बूंदी में। तो बीजासन माता का जो मेला है वो कब भरता है भाई, कहाँ भरता है, बूंदी में। अगर आपसे पूछे कब भरता है तो ध्यान रखना है भाई बैसाख पूर्णिमा को, ठीक है ना, बैसाख पूर्णिमा को ये मेला भरता है। ओके गाइस, तो बीजासन माता का मेला वैसे बीजासन, वैसे बूंदी और वैसे ही क्या, बैसाख पूर्णिमा। ठीक है, तो जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट हो चुके हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो सोशल मीडिया के द्वारा हमसे अलग तरीके से कनेक्टिविटी करने के लिए चैनल के अलावा तो आप इन सारे लिंक्स पे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ये हमारे चैनल हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच गाइज।